सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक व्याकरण का टॉपिक रस लेकर उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का ये तीसरा भाग है। अब तक आप लोगों ने रस कैसे उत्पन्न होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं और कुल 5 रसों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम आगे के रसों के बारे में पढ़ेंगे। रसों की कुल संख्या 10 आप जानते हैं बताई गई है। तो अब तक आपने 5 रसों के बारे में पढ़ लिया। श्रृंगार, करुण, वीर, फिर शांत और हास्य। आज आप अगले 5 रसों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है रौद्र रस। रौद्र यानी क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। जब किसी घटना स्थिति को देखकर किसी पर क्रोध आए या किसी काव्य को पढ़कर क्रोध का भाव जागृत हो, तो वहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद के समय परशुराम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं कि हे राजा के बालक, हे राजकुमार, तुझे ये पता नहीं है, तू काल के वश में होकर बोल रहा है, तेरा काल तेरे सर पे नाच रहा है। ये धनुष कोई सामान्य धनुष थोड़ी ना है जिसे तुमने तोड़ा है। ये शिव की धनुष है, भगवान शंकर की धनुष है। इसे सारा संसार जानता है। तो इस प्रकार यहाँ परशुराम का क्रोध जाहिर होता है, इसलिए यहाँ रौद्र रस है। अगला है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। जब किसी घटना स्थिति को देखकर, किसी काव्य पंक्ति में को पढ़कर, किसी काव्य पंक्ति को पढ़कर भय उत्पन्न हो, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। जैसे उदाहरण है, एक ओर अजगर ही लखी, दूजी ओर सियार या सचान, बिकट बटोही बीच में पड़े मूर्छा खाए। कहते हैं कि एक राहगीर है, वो देखता है कि रास्ते के एक तरफ अजगर बैठा है और दूसरी तरफ सियार। तो उसे भय उत्पन्न होता है उसके हृदय में और वो मूर्छित होकर वहीं गिर जाता है। इस प्रकार भय नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हुई, प्रकट हुआ भय नामक स्थायी भाव, तो यहाँ पर भयानक रस होगा। नेक्स्ट अगला है आपका 8वां बीभत्स रस। बीभत्स यानी ऐसी चीज़ें जो घृणित हों, जुगुप्सा जिसका स्थायी भाव है, या घृणा। बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है या जुगुप्सा भी उसे कहते हैं। तो जिन घटनाओं को देखकर, परिस्थितियों को देखकर या फिर काव्य पंक्ति को पढ़कर घृणा का बोध हो, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर बीभत्स रस होता है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभं स्यार, अति आनंद और धारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात बिदारत। यहाँ पर बहुत ही घृणित वर्णन है कि कैसे एक समरभूमि में मरी हुई लाशों पर गिद्ध बैठे हैं, कौवे आंखें निकाल रहे हैं, गिद्ध जीभ को नोच रहे हैं, कहीं जांग की मांस को निकाल रहे हैं, कहीं स्वान जो हैं यानी कुत्ते जो हैं अंगुलियों को काट काट कर ले जा रहे हैं। तो बहुत ही भयानक और घृणित वर्णन किया गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बीभत्स अलंकार है, बीभत्स रस है, सॉरी। नेक्स्ट रस है आपका अगला अद्भुत रस। अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्य से पूर्ण दृश्य। तो इसका स्थायी भाव भी क्या है? आश्चर्य है। यानी जिस काव्य पंक्ति को पढ़कर या फिर किसी घटना को देखकर आश्चर्य प्रकट हो, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता है।
जैसे एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे माई, चेला के गुर लागे पाई। यानी ये अचंभित करने वाली बात है कि शेर खड़ा है और गाय चर रही है, ये असंभव है। नेक्स्ट है आपका, इसलिए यहाँ पे अद्भुत रस है। नेक्स्ट है वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ होता है वत्सलता, इसका स्थायी भाव है वत्सल, यानी प्रेम, स्नेह। स्नेह इसका स्थायी भाव है वत्सल। जब किसी बड़े का छोटे के प्रति स्नेह दिखाया जाए, जिन पंक्तियों में किसी बड़े का छोटे के प्रति स्नेह वर्णित हो, या फिर किसी घटना, किसी स्थिति में कोई बड़ा छोटे के प्रति अपना स्नेह प्रकट करे, तो वहाँ पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है, वात्सल्य रस प्रकट होता है। जैसे किलकत कान घुटरवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बेधावत। यहाँ पर श्री कृष्ण नंद के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। इस स्थिति का वर्णन है जिसे देखकर सभी लोग, माँ यशोदा, बाबा नंद, सभी लोग पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो को समझिए, देखिए, और जो समझ में ना आए, तीनों वीडियो अब तक जो बने हैं उसको हमसे ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।